जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को हम टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं चैप्टर 4 से। चैप्टर 1 और 2 3 कंप्लीट है दोस्तों। आप लोग जाकर चैनल पे विजिट करके देख लीजिए दोस्तों, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि वहां से भी प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, हर चैप्टर से 2-3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। इसलिए कह रहे हैं आप लोग नहीं रिवीजन किए दोस्तों, जितने भी न्यू मेरे भाई बहन हैं उनके लिए कह रहे हो आप लोग जाकर रिवीजन कर लीजिए। जो मेरे साथ चल रहे तो उन तो रिवीजन हुआ ही है दोस्तों, वो लोग पढ़े हुए ही है। आज आपको चैप्टर 4 का हम आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोग अच्छे से पहले बैठ जाइए दोस्तों। इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन को कैसे देखेंगे कि हम लोग पढ़े हुए जो छठी शताब्दी वाला चैप्टर क्या ये सही होता है नहीं होता है, इसके लिए आपको पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगा दोस्तों। पहले पेन और कॉपी ले लीजिए और 50 तक नंबरिंग कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद क्या होगा, आप लोग पढ़ते चलिएगा क्वेश्चन को, जो भी आंसर आप सही होगा उसको आप टिक कर लीजिएगा, जो गलत होगा गलत कर दीजिएगा। इससे अंदाजा होगा क्लास के खत्म होते होते कि 50 में से हम कितना सही कर पाए दोस्तों। मेरे लिए एक बार कर लीजिए तो देखिएगा, खुद को विश्वास होगा कि हम 50 में से कितना सही और कितना गलत कर पाते हैं। इससे आपको विश्वास और अपने आप को क्या होगा, अपने आप को खुद पे ज़्यादा विश्वास होने वाला दोस्तों। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए दोस्तों डायरेक्ट चलेंगे क्लास में। छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन अच्छा लगता हो दोस्तों एक लाइक करते हुए अपना भाई बहन को शेयर भी कर देंगे, और अपना छोटा सा परिवार है अपना भाई बहन का, उसमें शामिल भी हो जाइए दोस्तों, क्योंकि छोटा सा अपना भाई बहन का सभी का परिवार है दोस्तों। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए दोस्तों डायरेक्ट चलेंगे पहला प्रश्न में। पहला प्रश्न को पढ़ेंगे और उनका जो है राइट आंसर कमेंट में लिखते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए क्लास देखिए साथियों, पहला प्रश्न जो लिखा है प्रश्न को पढ़िएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे दोस्तों। इनका जो भी करेक्ट आंसर हो कमेंट में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। प्रश्न कहता है महाजनपद का जो उदय संभवतः किस सदी में हुआ है। ये प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों किस सदी में हुआ है दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए इनका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग जो कमेंट में कर रहे हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे कमेंट में क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में इनका जो है सदी में आया था दोस्तों। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग का सही ऑप्शन नंबर डी होने वाला है ऑप्शन का, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में जो लिखा है, छठी शताब्दी में लोहे का व्यापक प्रयोग के फलस्वरूप किन क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन जो हुए हैं दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 में जो है राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे दे रहे ए और बी दोनों ही उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है आर्थिक परिवर्तन हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर होता है प्रश्न नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 को भी देख लीजिए साथ साथ में दोस्तों। यहाँ कहता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुल कितने महाजनपद थे दोस्तों, ये तो सभी को पता है दोस्तों, ये छोटा सा प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग जो बता रहे 16 महाजनपद है दोस्तों। ये 16 महाजनपद के साथ साथ दोस्तों ये देखिए इसमें भी कुछ अलग तरीका से पूछा रहे दोस्तों प्रश्न, जो कि आप लोग गलत कर देंगे दोस्तों, ठीक है। 16 महाजनपद की टोटल आपको राजधानी भी याद रखना चाहिए दोस्तों, तभी आप लोग एक नंबर उठा पाएंगे एग्जाम हॉल में। इसलिए कह रहे हैं आप लोग 16 महाजनपद की राजधानी याद नहीं है दोस्तों, तो समय निकालकर 10-15 मिनट दोस्तों इसको जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नहीं आपसे राजधानी हो दोस्तों मैसेज कीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे दोस्तों। इनका जो है राजधानी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 4 को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए कैसे प्रश्न को पूछा जा सकता है। यहाँ जो लिखा है प्रश्न नंबर 4 में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद की कुल संख्या 16 थी। चलिए यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। इसकी राजधानी हमें किस ग्रंथ में मिलता है, देखिए प्रश्न किस तरह पूछ रहा है। 16 महाजनपद तो ठीक है, इनकी जानकारी किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा किस ग्रंथ में मिलता है। आप लोग फटाफट कमेंट में बता दीजिए दोस्तों। फोन प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग, यहाँ पे कमेंट में आप लोग दे रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे डी नंबर इनका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी यहाँ पे जो लिखा अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र तीनों ही इसमें ग्रंथ में मिलता है 16 महाजनपद के बारे में, ठीक है। तो हम चल देखिए प्रश्न नंबर 5 में जो लिखा है दोस्तों कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर बता दीजिए। ये प्रश्न देखिए अब बता देना कि एक ना एक प्रश्न आपको घुमा के पूछे। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत में जो स्थित है एकमात्र, दक्षिण भारत में जो एक स्थित एकमात्र महाजनपद, उनमें से कौन सा है दोस्तों। 16 महाजनपद में से एक जो है राइट आंसर होगा। तो आप लोग फटाफट 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे, अस्मक दे रहे, तो आप लोग का सही आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का, ठीक है। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा, और वीवीआई प्रश्न दोस्तों ये एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए कर इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों अस्मक को, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे प्रश्न
प्रश्न नंबर 6 में कहता है 16 महाजनपद में किस महाजनपद का जो है गणतात्मक व्यवस्था जो है थी दोस्तों। ये आपसे पूछा रहा प्रश्न नंबर 6, आपको बता देना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग क्या क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग दे रहे वज्जी और मल दोनों ही दे रहे, तो आपका दोनों ही सही होगा दोस्तों। यहाँ पे दोनों में ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे आप लोग प्रश्न नंबर 7 को भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों महापरिनिर्वाण सूत्र में जो है कुल 6 महाजनपद का उल्लेख है, निम्न में से कौन एक नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, राइट आंसर बता दीजिए। थोड़ा सा आवाज़ में भारीपन आता हो दोस्तों, सर्दी खांसी तो छूटता ही नहीं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, आपको क्लास भी तो नहीं छोड़ सकते दोस्तों, किसी तरह आवाज़ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आवाज़ को नज़रअंदाज करते हो दोस्तों। सेशन को देखिएगा और आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो सेशन को एक बार जरूर लाइक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है आप सभी के लिए दोस्तों। किसी को छोड़ने योग्य नहीं है, क्या पूछा जाएगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, इसलिए करें कि सभी को एक लाइन बाय लाइन देखते रहिए, इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत रहिए दोस्तों। आपको सभी को पढ़ना है, ये नहीं कि इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है तो इसी को देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आप लोग सीरियल बाय सीरियल आपको देखने पड़ेगा, कहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है किन्हीं को भी नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर भी जो भी राइट आंसर आप लोग जो कमेंट में लिख दिए दोस्तों, यहाँ पे पाटलिपुत्र देख रखे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आपका सही है दोस्तों, इनमें से एक नहीं है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखता है देख लीजिए, यहाँ लिखा है मगध साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ है, आपको बता देना चाहिए दोस्तों। मगध साम्राज्य का दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार का निर्माण हुआ है, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या देते हैं, आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, अन्य महाजनपद को जीतकर जो है मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाता है प्रश्न नंबर 8 का। ठीक है, तो हम लोग 9 नंबर प्रश्न को भी देख लेते दोस्तों, क्यों उनको छोड़े, उनको भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रश्न देखने मिलता हो दोस्तों, मिलान करें तो देखिए यहाँ पे राजधानी भी आपको आ चुका दोस्तों, क्या आप यहाँ पे सही कर पाए, याद होगा तो सही होगा, याद नहीं हुआ तो दोस्तों आप यहाँ प्रश्न को छोड़ना पड़ जाएगा, इसलिए करें राजधानी को भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मल्ल की राजधानी क्या होता है दोस्तों, फटाफट बोलते चलिए, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। मल्ल की राजधानी कुशीनगर होता है दोस्तों, मल्ल की राजधानी क्या होता है, कुशीनगर होता है। एक दो बार बोल लीजिए आप लोग भी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। पंचाल की राजधानी क्या आता है, अही छत्र बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे इनका जो एक का बी का 1 होगा दोस्तों, पंचाल का अही छत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, पंचाल की राजधानी अही छत्र होता है। अवंती का आप लोग को पता है दोस्तों, अवंती की राजधानी उज्जैन होता है, ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, सी का अवंती का उज्जैन होता है दोस्तों, एक बार दो बोल लीजिए। कंबोज का होता है दोस्तों आहट, आहट होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे डी का 3 होने वाला है। अस्मक का पोटली होता है दोस्तों, अस्मक का राजधानी क्या होता है, पोटली होता है। चलिए यहाँ पे एक बार रिपीट कर लीजिए वीडियो रोक के दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे कहता है दोस्तों किसका मान जो है गलत है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे बता दीजिए किसका मान गलत है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या देते हैं आप सभी, तो यहाँ पे आप सभी दोस्तों का जो कमेंट में आ रहा है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर डी कुरु, यहाँ पे जो है कुरु जो है विराटनगर से शामिल नहीं होगा। कुरु होता है दोस्तों इंद्रप्रस्थ होता है उसकी राजधानी। ठीक है, कुरु की राजधानी कहाँ आता है दोस्तों, कुरु महाजनपद की राजधानी होता है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, विराट का होता है मत्स्य जनपद होता है दोस्तों, दोनों ही बता दिए, दोनों ही नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। कुरु की जो है राजधानी होता है इंद्रप्रस्थ, विराटनगर का मत्स्य जनपद होता है। ठीक है, इनका राइट आंसर ये जो है डी होगा। ठीक है, इधर तीनों ही सही है। अस्मक का पोटली जस्ट अभी ऊपर बताएं, सूरसेन का मथुरा, कंबोज का राजपुर होता है दोस्तों, प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ हम चलते 11वें प्रश्न में दोस्तों, कहता है विश्व में जो है पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप सभी का जो है कमेंट में आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों, लिखी भी दे रहे, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विश्व में पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, लिखी भी दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग हम लोग 12वें प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। साथ साथ में ही वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, वज्जी संघ की राजधानी दोस्तों वैशाली है, ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते दोस्तों, 1-2 नंबर यहाँ से कंफर्म होने वाला है, आपसे कंफर्म करें दोस्तों, इसीलिए करिए इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ से महाजनपद से एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का जो आप लोग दे रहे वैशाली तो सही दे रहे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में, कहता है वजी संघ का गठन कितने ईसा पूर्व में हुआ था,
आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, ये 13 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, तो यहाँ पे 500 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में 14 में लिखता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद शक्तिशाली नहीं था। ये पूछा है कौन सा एक महाजनपद जो है शक्तिशाली नहीं था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा राइट आंसर क्या होता है। आप लोग फटाफट कमेंट में करते चलिए, हम आपको ऑप्शन दिखाने की कोशिश करते दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताते चलिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग कमेंट में जो लिख रहे हैं वजी लिख रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा। वजी जो है यहाँ पे कह रहा है एक महाजनपद शक्तिशाली नहीं था, वजी यहाँ पे शक्तिशाली नहीं था दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का जो फिर प्रश्न आ रहा है दोस्तों 15 में कहता है विश्व का जो है सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन था दोस्तों। ये प्रश्न को फटाफट जवाब दे दीजिए आप लोग। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा था। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा फटाफट कमेंट में करते चलिए। यहाँ पे आप लोग का आंसर आ रहा है दोस्तों पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, 15 का राइट आंसर आप लोग पाटलिपुत्र दे रहे हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को भी जवाब दे दीजिए दोस्तों। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, फटाफट कमेंट में करते चलिए दोस्तों। छोटा सा प्रश्न है, काशी का वाराणसी होता है, ये सब प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा साथ साथ में ही दोस्तों। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे कहता है दोस्तों सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि काशी का अधिकार निम्न में से किस एक महाजनपद पर नहीं था दोस्तों। ये आपसे नहीं पूछ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा किस महाजनपद पर अधिकार नहीं था दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो कमेंट बता रहे अवंती बता रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा अवंती, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग चलते दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में देख लीजिए। यहाँ पे कहता है प्रश्न नंबर 18 में काशी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था जिसने कौशल महाजनपद के ऊपर विजय प्राप्त किया था दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिए, एग्जाम में देखने को कन्फर्म में देखने को मिलेगा दोस्तों। काशी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था जिसने कौशल महाजनपद के ऊपर विजय प्राप्त किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर सी दे रहे, बृहदत्त दे रहे दोस्तों यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर इनका सी राइट आंसर होगा। तो हम लोग चलते दोस्तों यहाँ पे 19 प्रश्न में कहता है रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। ये फटाफट आप लोग जवाब दे दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग। ठीक है, फिर से एक रिपीट कर देते हैं, रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में कहता है 20 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों कौशल महाजनपद की चौहद्दी के संदर्भ में किसका मिलान गलत है। आपको मिलान गलत करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, देखते हैं यहाँ पे कमेंट कौन कौन मेरे दोस्त कर रहे हैं, फटाफट कर दीजिए। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे गंगा इन पूरब में शामिल नहीं है, आपको कमेंट बताना पड़ेगा कौन सही होगा। तो 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है 21 नंबर प्रश्न में प्राचीन काल में जो है कौन सी नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या होगा। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों चंपा दे रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर चंपा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राचीन काल में कौन सी नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा चंपा इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग चलते 22 नंबर प्रश्न में कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो राइट आंसर आप लोग मगध दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर मगध हो जाएगा दोस्तों। तो 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 23 में कहता है कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था दोस्तों। ये प्रश्न आपको एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा, तो ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, तो यहाँ पे आप लोग दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वजी दे रहे, तो यहाँ पे सही वजी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग चलते 24 प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों साथ साथ में ही। यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 में कहता है दोस्तों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था दोस्तों। 24 प्रश्न का राइट आंसर जो आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं किनका सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग दो दे रहे दोस्तों, बी नंबर दे रहे कंबोज, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध मल संघ से है दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छे से जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, संभल के, ना तो गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है किन राज्यों का जो संबंध मल संघ से है, आपको राइट आंसर बताना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या सही होगा, और आपको यहाँ ऑप्शन को देखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ देखने के बाद आपको चलता है पता, 2 और 3 इनका सही होगा दोस्तों। यहाँ पे आता है पावा और कुशीनगर, दोनों ही इनमें से मल संघ से सम्मिलित है। यहाँ पे आप लोग 2 और 3 को देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा पावा और कुशीनगर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 26वां प्रश्न में देख लीजिए, कह रहा है किस जातक ग्रंथ में जो है चेदी राजा का नाम उपचर का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न आपको भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 26 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पे चेतीय दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस जातक ग्रंथ में चेदी राजा का नाम उपचर का उल्लेख मिलता है, चेतीय इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो 27 प्रश्न को राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न कहता है बुद्ध काल में पौरव वंश, यहाँ पे कहता है बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन किस जनपद में था, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 27 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का आंसर जो आता है ऑप्शन बी वत्स्य आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा वत्स्य जनपद में था दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा, 27 प्रश्न का ऑप्शन बी होगा। तो 28 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है बुद्ध के समय जो है कौरवे कहाँ का राजा था, तो कौरवे जो है यहाँ पे दोस्तों कहाँ का राजा था, आपको बताना पड़ेगा। आपको 28वें प्रश्न का 28 प्रश्न का राइट आंसर जो है यहाँ पे दे रहे हैं आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, कुरु आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुरु इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते दोस्तों 29 प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न के नंबर 29 में कहता है कि बुद्ध काल में किस राज्य का कोई भी राजनीतिक महत्व नहीं था दोस्तों। यहाँ पे नहीं था राजनीतिक महत्व, आपको बताना पड़ेगा। 29 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का जो सभी का आंसर जो आ रहा है दोस्तों मत्स्य आ रहा है। मत्स्य का जो है राजनीतिक महत्व में नहीं था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप लोग 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 30 में कहता है बुद्ध काल में शूरसेन का राजा कौन था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का दे रहे दोस्तों अवंतीपुर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे पुत्र सॉरी अवंतीपुत्र, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। बुद्ध काल में शूरसेन का राजा कौन था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था, अवंतीपुत्र था दोस्तों। ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर आप लोग 31 को भी देख लीजिए साथ साथ में दोस्तों। कहता है अस्मक महाजन पद में राजतंत्र की स्थापना किस वंश के शासकों ने किया था दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिए। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 32 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे साथ साथ में ही कहता है निम्नलिखित में से किस महाजनपद में लोहे की खान तथा उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों अवंती, तो आप लोग का सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अवंती करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ के साथियों यहाँ पे 33वें प्रश्न में जो लिखा है प्रश्न में दोस्तों कथन पर विचार कीजिए। आप लोग विचार करने में तो एक्सपर्ट हैं, फटाफट टॉपिक नंबर 1 को पढ़ लीजिए। यहाँ पे कहता है गंधार की राजधानी विराटनगर थी, क्या ये सही है, ये गलत है, आपको और ऑप्शन देखने के बाद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इधर कुछ ऑप्शन को और दिखा देते हैं दोस्तों आपको। यहाँ पे साथ साथ में यहाँ पे जो प्रश्न नंबर और पॉइंट नंबर 2 और 3 में जो लिखा है तक्षशिला प्रमुख जो है व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का प्रमुख केंद्र था दोस्तों, ये क्या 2 नंबर सही है। तीसरे में लिखता है प्राचीन काल में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको 2 और 3 दिख रहा है सही दोस्तों, यहाँ पे 2 और 3 सही था, 1 आपका गलत था, तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे 34 में कहता है बुद्ध काल के 16 जनपदों का अलावा गंगा घाटी में कुल कितने गणतंत्रों के अस्तित्व में प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे 34 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 35 प्रश्न को देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित गणतंत्र राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था दोस्तों। यहाँ पे 35 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों वैशाली लिच्छवी इनका दे रहे, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 36वें प्रश्न में कहता है जहाँ पे कहता है सांख्य वंशीय सुकृति का संबंध किस गणतंत्र से है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर आ रहा है करेक्ट, तो कपिल वस्तु का शाक्य दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इनका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम चलते हैं 37वें प्रश्न में देख लेते हैं। 37वें प्रश्न में दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म किस गणतंत्र गणराज्य में हुआ है, सॉरी, गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों किस गणराज्य में हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग बता दीजिए। बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए कंफर्म है दोस्तों, ये आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गणराज्य में हुआ है दोस्तों, किस गणराज्य में, तो शाक्य गणराज्य में इनका हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। 38 प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। कहता है शाक्य गणराज्य के विनाश करने का श्रेय किस वंश के शासक को जाता है, आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिए। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर जो आ रहा है, तो कौशल नरेश आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 39वें प्रश्न को भी देख लेते हैं साथ साथ में दोस्तों। यहाँ कहता है ऐतरेय ब्राह्मण में किस गणराज्य को भद्र वंश से संबंधित होने का वर्णन मिलता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, फटाफट जवाब दे दीजिए। यहाँ पे आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, भाग्य आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग्य दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग 40 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है कोलियों की राजधानी क्या थी दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे रामग्राम आ रहा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सी इनका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, आप लोग सही दे रहे दोस्तों। 41वें प्रश्न को भी साथ साथ में भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 41 प्रश्न में कहता है किस गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। 41वें प्रश्न का जो दे रहे दोस्तों आप लोग का आंसर, यहाँ पे कोलिया दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे 42 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है किस गणराज्य के लोग जो है, यहाँ पे कह रहा है किस गणराज्य के लोग को सैन्य प्रवृत्ति के थे दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। 42 नंबर प्रश्न का आप लोग जो आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे पावा के मल दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 43 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे क्या प्रश्न कहता है, तो यहाँ पे 43 प्रश्न में जो लिखता है दोस्तों, यहाँ कहता है निम्नलिखित में से किस जातक ग्रंथ में वैशाली को एक धनी समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया था दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा राइट आंसर क्या होता है 43 प्रश्न का, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों, महावग, तो ऑप्शन नंबर ए सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं 44वें प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से किस गणराज्य का एक राजा जनक अपनी शक्ति एवं दर्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। 44 का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का जो आंसर आ रहा है विधेय आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर आ रहा है विधेय, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 में विचार कर लीजिए दोस्तों, फटाफट कर लीजिए, थोड़ा सा लंबा समय आ रहा है आप लोग का, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉन्ग है, यहाँ पे आपको आंसर बता देते दोस्तों। यहाँ पे चारों ही पॉइंट आपका सही दिख रहा है, यहाँ पे चारों सही है दोस्तों। एक बार वीडियो को रोक के एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे भी अब आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका चारों पॉइंट सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग 46 प्रश्न को देख लीजिए। कहता है मगध साम्राज्य में किन राज्यों को मिलाकर अखंड भारत के रूप में स्थापित हुआ है, ये तो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो फटाफट बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो मगध साम्राज्य के किन किन राज्यों को मिलाकर अखंड भारत का रूप में स्थापित हुआ था, इनमें से सभी होगा दोस्तों। यहाँ पे कौशल, वत्स्य और अवंती तीनों ही यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलते हम लोग 47 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे कहता है निम्न में से किसने जो है मगध की राजधानी वैशाली को बनाया था दोस्तों, यहाँ पे 47 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, तो फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग दे रहे अजात शत्रु, तो ऑप्शन और बी इनका करेक्ट आंसर अजात शत्रु हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 48 प्रश्नों को भी देख लीजिए दोस्तों साथ साथ में। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, ये एग्जाम में आपको कंफर्म देखने को मिलेगा, आप वीवीआई दे के नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको प्रश्न को आप जरूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था, 48 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे वृद्धत्व दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा वृद्धत्व। ठीक है, ये प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा। सेशन का लास्ट दो प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है मगध का उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में किया गया है, 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का जो आ रहा है अर्थवेद आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर अर्थवेद हो जाएगा। ठीक है,
तो सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पे मगध कह रहा है कि मगध साम्राज्य की सत्ता वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर आप लोग क्या दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे फटाफट। 50 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे बिंबिसार, तो आपका करेक्ट आंसर बिंबिसार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन और बी इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में आपको टोटल हम 50 क्वेश्चन करा चुके हैं दोस्तों। 50 में से कितना सही कर पाए हैं आप लोग जरूर बता दीजिएगा कमेंट में, और आपको सेशन कैसा लगा दोस्तों वो भी सुझाव दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ तक मेरे सभी दोस्तों बने रहने के लिए हम दिल से धन्यवाद करेंगे सभी दोस्तों मेरे भाई बहन को, ठीक है, यहाँ तक रहने के लिए। ठीक है, आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए दोस्तों, सफलता तो मिलना तय है दोस्तों। ठीक है, जाते जाते सभी दोस्तों से इतना सा कहेंगे, सेशन लाइक नहीं किया दोस्तों तो एक बार लाइक कर लीजिए, अपने परिवार में शामिल हो जाइए, अपना छोटे भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए। जाते जाते दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।